नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और सेंट्रल दिल्ली क्वींस आपस में भिड़ने को तैयार हैं अडानी डीपीएल विमेन एडिशन में। हेड का कॉल है और हेड ही आया है। लक्ष्मी, आप टॉस जीत गई हैं, पहले क्या करेंगी? सर बैटिंग करेंगे पहले। देखिए, सबसे पहले हम सेंट्रल दिल्ली क्वींस पे नजर डाल लेते हैं। एक बदलाव हुआ है आज। सोनिया इस प्लेइंग 11 पे अब नहीं नजर आ रही, लेकिन जो नाम नजर आ रहे हैं हमको काम करना होगा। चाहे वो नेहा चिल्लड़ हो, मैं चाहूंगी आज उनको मिडिल ऑर्डर में देखूं। अरमीत, ये वो नाम है जिसको मैं चाहती हूँ आज ओपनिंग में देखना। वंदना के पास वो अनुभव है, शिवी एक अच्छी खिलाड़ी है, हार्ड हिटर है। दीक्षा पिछले मैच में निराश किया था, लेकिन जरूर इस मैच में कुछ करना चाहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें मुझे इनके कैप्टन लक्ष्मी यादव से, क्योंकि इनके पास अनुभव है दिल्ली क्रिकेट का भी और WPL का भी। और सामने चुनौती इतनी आसान होगी नहीं, क्योंकि सामने टीम है साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स की अनचेंज। जब कोई चीज़ टूटी नहीं तो उसको जोड़ना क्या ना। अब पहले गेंदबाजी करेंगे यहाँ पे, तो गेंदबाजों का दमखम दिखाना होगा। और विवेक भाई, अंशु वो बॉलर हैं जिन्होंने पिछले दोनों मैचेस में थोड़ा थोड़ा प्रभावित किया है आपको। आइए, पहली गेंद की तैयारी। और एक और चीज ना भूलिए यहाँ पे सुनील की, ओहो, 40-45 साल से ये नवीन शॉट है, बेहतरीन शॉट है। और अच्छा ये देख के लग रहा है कि वंदना मौका मिलता है तो चौका जड़ती जरूर है। अब देखिए आपको ये देखिए ना, अब यहाँ पे इस वक्त एक ही होना चाहिए था। अब अरमीत ने अपने हाथ दिखाने शुरू किए हैं। आखिरी गेंद छोटी कर दी। बढ़िया ओवर ये भी रहा है सेंट्रल दिल्ली के लिए। 9 रन बने, 37 बिना नुकसान। लीजिए, प्रमाण पेश किया, मैक्सिमम लगा के 6 रन के ऊपर से अदानी गेम चेंजर 6। इस बार कोशिश की है, लेकिन चांस बनेगा और विकेट गिरेगा। और ये पिछली 2 गेंदों पे जब आपने स्कोर ना करने की मुश्किल हुई थी आपको, रिलीज शॉट आपने इसलिए ढूंढा और विकेट गंवाया। अरमीत कौर की पारी समाप्त हुई 16 पे 51 पे 1। कप्तान आ गई है क्रीज पे, लक्ष्मी यादव। और 147 का मुझे लगता था बहुत दूरी से रह जाएंगे, पर जिस तरह से चेस किया थोड़ा सी उसमें मुझे लगता है कि कोचेज मात खा गए। एक हवा में खेली है और बहुत बढ़िया, क्या प्लेसमेंट करी है फील्डर की। ये स्वीपर कवर नहीं है, ये अजीब सी फील्ड है, यहाँ पे होता नहीं है अमूमन फील्डर, पर शॉट कितना बढ़िया था। और भेजती है वापस वंदना चतुर्वेदी को 34 पे। शिवी शर्मा। और अब थोड़ा सा मुझे लगता है स्कोर, और एक और दमदार चौका। और वो T20 में सुपरस्टार बनेगी आने वाले दिनों में, अगर उन्होंने अपने आप को इस्तेमाल किया। रन चुराया, फिर से मुश्किलें पड़ सकती है अगर डायरेक्ट हिट होती तो। डाइव मारी है, लेकिन थर्ड एम्पायर की तरफ रुख मोड़ेंगे। इंटरेस्टिंग रहेगा ये रिप्ले की कितना ड्रैग किया, कब डाइव मारी। मुझे तो ये भी लगा कि थ्रो बहुत ऊपर था विकेट कीपर के सर से। अगर ये बेल्स के आसपास थ्रो होता, देखिएगा कितनी ऊपर थ्रो किया है, इसलिए कीपर को सर के पास से कलेक्ट करनी पड़ी है। बॉल पर प्रियदर्शनी की तारीफ करनी पड़ेगी फिर भी, कि बहुत जल्दी बॉल को कलेक्ट करके बेल्स बिखेर दी हैं। मैं कह रहा था आपको कि मैं तो फैन हो गया हूँ प्रियदर्शनी का, जिस तरह से बैटिंग की है, क्या स्पार्क है उसमें। मुझे लगता है कि कलेक्शन बहुत बढ़िया है एंड शी इज वंडरफुल। बैटर को जाना होगा वापस यहाँ पे। शिवी शर्मा नाखुश नाराज, 2 पे वापस। मीनाक्षी वशिष्ठ आई है बल्लेबाजी के लिए। वहां पे कमाल का ग्लव वर्क वहां पे एक बार फिर से देखने को मिला। प्रियदर्शनी स्टंप से दूर वो गेंद थी, लेकिन ग्लव वर्क देखिए, बहुत बढ़िया वो ग्लव वर्क। धोनी को काफी देखा है इन्होंने, लगता है महेंद्र सिंह धोनी इस तरह से किया करते थे। वापस जाना होगा। और अब 8 रन बनाए लक्ष्मी ने, लेकिन फिर वो एक चैलेंज हो जाता था। यहाँ पर एक अपील, आउट का इशारा, वापस जाना होगा परुनिका को। और लगातार विकेट्स गिरती चली जा रही हैं, जिसकी पारुनिका से सिसोदिया सिर्फ 3 बनाए, निराश हैं। दीक्षा शर्मा, शॉर्ट डिलीवरी, 4 मिलने चाहिए और मिलेंगे। ये गेंद अगर छोड़ भी देती तो शायद आपको रन मिल जाते। एक तो कंफर्म था।
चलिए इस बार 4 बल्ले से आए। 3 बोल्ट, यू मिस, आई हिट, बिल्कुल स्टंप्स पे रखा और ये आरती की काबिलियत है। तो मीनाक्षी ने 12 रन बनाए सिर्फ। नेहा चिल्लर, लेकिन देखिए ना, ये एक सोच मुझे समझ में नहीं आई जिसकी आप बात भी कर रहे हैं रमन, कि आप पहले ओपनिंग के लिए भेजते हैं नेहा चिल्लर को, मिस फील्ड के चलते। ये बोनस रन्स हैं जो सेंट्रल दिल्ली को इस टाइम मिल रहे हैं। चलिए कसर पूरी कर दी। फर्क अब पड़ेगा जी, फर्क अब पड़ेगा। वो बड़ा शॉट ढूंढ रही थी दीक्षा, गेंद को पूरी तरह से मिस कर गई हैं। यहाँ से ये बेटर एंगल है जी, नहीं वो जो आगे आने वाली बात है ना रमन, वो तो यहाँ खारिज कर दीजिए। अब बेल्स पे नजर डाल के आप बताएं क्या लगता है आपको। और मुझे लगता है कि वो बेल्स पहले डिसलॉज हो गई हैं और वो पुष्टि टीवी अंपायर भी करते हुए। दीक्षा शर्मा 9 बना के स्टंप आउट हुई हैं। 100 पर 7 सेंट्रल दिल्ली क्वींस। नई बैटर क्रीज पे जो आई है मयूरी सिंह, शॉट करा रहा है, स्वागत किया है। बैटिंग ऑर्डर की भी की थी, तो मुझे लगता है कि सब को मौका मिल रहा है। ये हिट, मिल गया चौका। 13 पे 20, यही आप उनको आज 5वें 6ठे नंबर पे भेजते शायद रन ज्यादा मिलते। शॉट ये भी कड़क है, शॉट में ताकत देखिए, ये है नेहा चिल्लर की काबिलियत। 20 रन आए इस ओवर से, जिसके चलते सेंट्रल दिल्ली क्वींस ने बनाए हैं 20 ओवर के बाद 127 रन। और शायद कुछ उम्मीदें उन बॉलर के पास है कि शॉट ये दमदार थी। दालमिया सीमेंट दमदार चौके के साथ इस पारी की हुई समाप्ति। और अब लक्ष्य जो है ना 128 रनों का है साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स के लिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। निखिल पाजी, एक समय 150 पौने 200 स्कोर लग रहा था, दूसरी कुछ टाइम बाद 125 मुश्किल से लग रहा था। उसको देखते हुए क्या 127 सेंट्रल दिल्ली कहेंगे कि चलो ठीक हो गया अंत में। माही चौहान एक विकेट चटकाई थी पिछले मुकाबले में। माही स्लिप के साथ शुरुआत की और उन्हीं के करीब से गेंद निकली है। दिलचस्प स्टार्ट। पारुनिका ने भी लगा के रखी है, लेकिन जो गेंद की थी उस पर चौका पड़ना बनता था। बेहतरीन शॉट, गैप निकाला बड़ी खूबसूरती से छवि ने। पिछले मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी इन्होंने। ये नसीब वाला चौका है, पर चौके मिले तो बल्लेबाज को बहुत परेशानी होगी नहीं। लगातार 2 चौके आ गए इस ओवर में और उनको दौड़ना पड़ेगा, पर कर कुछ नहीं पाएंगी। चौके के साथ श्वेता सहरावत ने इनका स्वागत किया है। इस बार करारा प्रहार, 4 के लिए वार। दालमिया सीमेंट दमदार चौका छवि के बैट से, लेकिन सोच इनकी वही रहती है, यहां पे रन और मिल जाएंगे। 4 और मिड ऑफ ऊपर था और फायदा उठाया उसका, बेझिझक बेखौफ लगाया ये शॉट। अदानी गेम चेंजर 6 श्वेता शेरावत के बैट से। वो कमाल का स्ट्राइक वहां पे, लेकिन उतना ही अच्छा कैच भी। ऐसा लगा था कि वो स्लॉट वाली गेंद का फायदा उठाएंगे, लेकिन बैट के निचले भाग में लगा। सोच अच्छी थी। चलिए आगे एक विकेट गिरी है, अब देखते हैं कि किस तरफ ऊट करवट लेता है। और आप दोनों जैसे बात कर रहे थे, लीजिए खाता ही लग रहा बाउंड्री के साथ खुलने वाला है, क्योंकि किस तरह से निकलता है ये डकवर्थ लूज को भी पता नहीं लग रहा अभी तक। इससे बेटर एक VJD मेथड आया है, जो कि कहते हैं कि वो बेहतर रहता है। पर एनीवे इस समय तो 85 पे 1 स्कोर 12 ओवर के बाद। हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। अभी इस वक्त मैच को थोड़ा सा चलने दिया जा सकता है। आपने रुकवा दिया मैच यहीं पे, आप चांस नहीं लेना चाहते, पूरे ग्राउंड को कवर करना होता है, लेकिन अभी भी बहुत हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हुई है। हाँ, गाड़ी में सबसे पहले ये पहुंच जाते हैं, ये जो विकेट को या पिच को जिससे ढकना होता है। 12 ओवर के बाद 68 होना चाहिए था, तो काफी कंफर्टेबली। और इस बीच जब ये अनाउंस हो चुका था उसके बीच में कह रहा था विकेट नहीं जानी चाहिए। मैच की समरी आपको बता दें, सेंट्रल दिल्ली क्वींस ने आज पहले बैटिंग की और अच्छी बैटिंग की, 127 रन बनाए, पर बाद में विकेट उनके निकलते गए। और जवाब में साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने 12 ओवर में 85 बनाए थे
लेकिन एक विकेट गंवाया था, तो डकवर्थ लुइस नियम के अनुसार वो 17 रन से जीते हैं।